यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में ओपन जेल खोलने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश कैबिनेट ने विगत दिनों कई जेल मैनुअल को अनुमोदित किया है। जेल सुधारों की ओर ये महत्वपूर्ण प्रयास है। हमें कारागारों को सुधार के बेहतर केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए ठोस प्रयास करना चाहिए। यानी कि ओपन जेल होगी, ओपन जेल की स्थापना उपयोगी सिद्ध हो सकती है, ये भी कही बात है। आपको बता दें, लखनऊ में एक सेमी ओपन जेल संचालित है। ओपन जेल की स्थापना के लिए विधिवत प्रस्ताव तैयार किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमें कारागारों को सुधार गृह के रूप में स्थापित करना होगा। इस उद्देश्य से हर आवश्यक कदम उठाए जाएं। कैदियों का सुरक्षा मूल्यांकन, शिकायत निवारण, कारागार विकास बोर्ड, कैदियों के प्रति व्यवहार में बदलाव एवं महिला कैदियों व ट्रांसजेंडरों आदि के लिए अलग आवास का प्रावधान जैसी व्यवस्था को लागू किया जाए। इसी के साथ ही सीएम योगी ने बैठक में कहा है कि आतंकवादियों जैसे देश समाज के लिए बड़ा खतरा बने कैदियों के लिए हाई सिक्योरिटी बैरक भी तैयार की जाए। इनकी सुरक्षा के लिए उच्च मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए। चलिए दूसरी बड़ी खबर जान लेते हैं। यूपी में बेसिक के विद्यालयों में चल रही तबादला प्रक्रिया में आ रही तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए ऑनलाइन आवेदन की तारीख 17 जून तक बढ़ा दी गई है। वहीं डाटा व आवेदन में हुई कमियों को सुधार करने का भी अवसर दिया गया है। इसके लिए बीएसए को अधिकृत किया गया है। विभाग में जिले के अंदर परस्पर तबादला व एक से दूसरे जनपदों में तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन 9 जून से शुरू हुए हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 14 जून तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना था, किंतु आवेदन को लेकर काफी तकनीकी यानी कि टेक्निकल दिक्कतें देखने को मिली। विभाग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि एनआईसी को मानव संपदा पोर्टल से उपलब्ध कराए गए डाटा में दिक्कत आई है, इसलिए डेट फिलहाल बढ़ाई गई है। तीसरी बड़ी खबर जान लेते हैं। राज्य स्तरीय संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा पूरे प्रदेश भर में आयोजित हुई। 75 जनपदों के 1108 परीक्षा केंद्रों में आपको बता 4,72,000 से अधिक परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। प्रवेश परीक्षा की निगरानी के लिए बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया था, ताकि पारदर्शी तरीके से परीक्षा हो सके। पूरे प्रदेश के परीक्षा केंद्रों पर लगाए गए 23,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की सहायता से परीक्षा की निगरानी भी की गई। प्रवेश परीक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रियल टाइम बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम प्रणाली का भी यहाँ पर यूज किया गया। प्रदेश में पहली बार किसी प्रवेश परीक्षा में केंद्रों की लाइव निगरानी और लाइव फेस रिकॉग्निशन और लाइव उपस्थिति मॉनिटर की गई। कुल मिलाकर यह परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सब व्यवस्था की गई थी। अब जान लेते हैं, सरकार कुपोषण दूर करने और महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण, उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्धता जाहिर कर रही है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन यूपी SRLM द्वारा प्रोत्साहित स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG की महिलाओं के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों के लाभार्थियों को पूरक खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराने की दिशा में प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। यूपी SRLM के समूह की महिलाओं के माध्यम से प्रथम चरण में 43 जनपदों में 204 पुष्टाहार इकाई उत्पादन किया जा रहा है, यानी कि पुष्टाहार इकाइयों का उत्पादन स्थापित किया जा रहा है। प्रत्येक टीएचआर उत्पादन इकाइयों में 20 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 2 शिफ्टों में काम दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं, बिपरजॉय का अलर्ट यूपी में भी देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत के राज्यों में इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। नई दिल्ली, हरियाणा समेत तमाम राज्यों में गर्मी के चलते लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। हालांकि इस भीषण गर्मी के बीच उत्तर भारत के कुछ राज्यों के लिए बहुत ही राहत भरी खबर निकल कर आई। मौसम विभाग की माने तो आज कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि लैंडफॉल बनाने के बाद चक्रवात की गति कम हो रही है। उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें दक्षिण पश्चिम राजस्थान में इसका असर देखने को मिलेगा। चक्रवात की वजह से अगले 4 दिन तक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, नई दिल्ली और यूपी में भारी बारिश की चेतावनी भी जाहिर की गई है। खैर, आप जान लेते हैं, एक और बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से जुड़ी हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। कहा है कि अयोध्या दुनिया की सबसे वैभवशाली नगरी बन रही है, जो त्रेता युग की याद दिलाती है। जिसने अयोध्या में जन्म नहीं लिया वह अफसोस करता होगा कि अगर अयोध्या में जन्म लिया होता तो कितना भाग्यशाली होता। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम योगी ने कहा है कि बहुत से लोग अयोध्या आने को लालायित है, लेकिन अयोध्या की गरिमा के साथ मैं किसी को खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। ये बड़ा बयान निकल कर आया। वहीं आपको बता दें, अगले 6 महीने में अयोध्या की सड़क राजपथ की तरह दिखाई देगी, इसलिए इसका नाम भी श्री राम के नाम पर रखा है। सीएम योगी ने यह भी कहा है कि अयोध्या के दीपोत्सव में इस बार 21 लाख दीपक जलाए जाएंगे। दीपोत्सव को मेगा इवेंट बनाओ, क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम आ रहे हैं और उसकी तैयारियां दीपोत्सव सहित शुरू कर दो। आपको बता दें, दीपावली के पर्व पर पूर्व में भी लाखों की संख्या में दिए जल चुके हैं और भी देव दीपावली पर भी दिए जलाए गए हैं। अब बात कर लेते हैं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने 21 जून को यानी कि
एक दिन के लिए सभी स्कूलों को खोलने के आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें, इन दिनों राज्य में गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और 26 जून तक ये सभी स्कूल बंद रहने के आदेश है। पर सीएम योगी ने कहा है कि सरकारी आदेश जारी कर जो 21 जून को सभी स्कूलों को खोला रखा जाएगा। सवाल आता है 21 जून को क्यों खोला जाएगा? बता दें कि 21 जून को 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। साथ ही सीएम योगी चाहते हैं कि इस दिन जो प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के बच्चे इन योग कार्यक्रम में हिस्सा ले सके। सरकार की ओर से जो है आपको बता दें एक बयान जारी किया गया है। इस बयान या आदेश में आपको बताने कहा गया है कि 21 जून को योगा अभ्यास के अलावा विभिन्न एकेडमिक कंपटीशन आयोजित किए जाएंगे और टॉप 3 विजेताओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संबंध में मध्याह्न भोजन अधिकारी और बेसिक शिक्षा निदेशक द्वारा सभी जो है बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। खैर, अब बात कर लेते हैं आधार कार्ड से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आ रही है। दरअसल भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI उदय ने आधार डिटेल्स मुफ्त में अपडेट करने की अंतिम तारीख को 14 सितंबर तक बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि आधार प्राधिकरण ने ऐसे यूजर्स से आधार तत्काल अपडेट करने की अपील की है जिन्होंने आधार कार्ड जारी होने के 10 साल बाद भी डिटेल्स को अपडेट नहीं कराया है। आधार प्राधिकरण ने मुफ्त अपडेट सेवा को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना आधार अपडेट नहीं करा पाए हैं। ऐसे लोगों के लिए बड़ी ये राहत भरी खबर है। अब लोगों को अपना आधार अपडेट कराने के लिए और समय मिल गया है। इसी के साथ ही आपको ये बता दें कि आधार को ऑनलाइन फ्री अपडेट किया जा सकता है। इसके अलावा तक जो नज़दीकी आपके आधार स्टोर या फिर पोस्ट ऑफिस स्टोर से भी जो है आधार को अपडेट आप करा सकते हैं। हालांकि अगर आधार यूजर CSC या आधार केंद्र पर जाकर डिटेल्स को अपडेट कराने के लिए जाते हैं तो उन्हें हमेशा की तरह शुल्क भी चुकाना होगा। खैर, आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो कमेंट बॉक्स में रखिए। इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो लाइक करना मत भूलिए। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कोई भी पात्र किसान PM किसान योजना के लाभ से वंचित नहीं रहेगा। आपको बता दें 22 मई से 10 जून तक चले अभियान के तहत शिविर लगाकर 18.32 लाख किसानों की शिकायतों का समाधान किया गया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 14वीं किस्त के भुगतान के लिए PM किसान पोर्टल पर किसानों का भूलेख अंकन, खातों की आधार शेड्यूल तथा eKYC को अनिवार्य कर दिया गया है। प्रदेश सरकार की मंशा है कि कोई भी पात्र यहाँ पर बात हो रही है पात्र किसान योजना के लाभ से वंचित न रह पाए। वहीं जो अपात्र योजना का लाभ ले रहे हैं उन पर भी जो है कार्रवाई लगातार चल रही है। कोई भी अगर आपकी प्रतिक्रिया डाउट है तो कमेंट बॉक्स में रखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार।